तो भाई काम करते हैं, आपके पास डाइस है राइट, सो आपको क्या करना है, कोई भी एक नंबर पे रोल करना है, टॉप नंबर देख के कवर इट, हाँ मैं आपका नंबर गेस करने की कोशिश करूंगा। सो आई टर्न अवे, जैसे ही एक नंबर लॉक कर देते हो दूसरे हाथ से रख के, तो बता दीजिए। चल डन। एक सेकेंड, डन भाई। डन। सो आपके दिमाग में एक नंबर है राइट, हाँ सो नंबर को सोचते रहिए, बार बार जोर से स्क्रीम कीजिए अपने मन में, मुझे देखिए, लाइक 5 5 नंबर, एग्जैक्टली द नंबर 5। बट ऐसा हो सकता है कि पहले बार कुछ तो फ्लूक लगा होगा, तो एक और बार ट्राई करते हैं। हाँ आप चाहे तो लक पे मत जाइए, खुद से रख भी सकते हो 3, जो भी आपको मनपसंद चलो नंबर ठीक है, है। एंड देन कवर इट। डन। हाँ सो आपके दिमाग में एक और बार नंबर है, मुझे लग रहा है कि इस बार आप 5 नहीं गए हो, पहले आप हाई नंबर गए थे, इस बार आप सेफ खेलोगे, सो गो फॉर अ मिडिल नंबर, आपका स्माइल कंफर्म करता है, इज नंबर 3। यस। सो दैट्स 2 on 2, एक फिनाले करेंगे इस बार, बहुत चैलेंजिंग बनाएंगे। मे बी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके एक्सप्रेशंस देख के गेस कर पा रहा हूँ। सो इस बार अगर आप खुद भी मत देखिए, ऐसे रोल करते रहिए, आप मत देखिए, और कहीं भी लॉक कर दीजिए जहाँ भी आपका इंट्यूशन वाइज, और आप खुद मत देखिए। सो अगर आप खुद नहीं देखोगे तो देयर इज नो वे आई कैन नो। सो आपने क्या किया था, पहले 5 नंबर गए थे, फिर आप मिडिल में गए, 3 सेफ खेला आपने, ठीक है। सो 5 और 3, सो एक नंबर बच गया, उसके बीच का नंबर वो क्या है, नंबर 4। सो क्या ऑड्स है कि आप बिना देखे 4 पे लैंड करोगे, मिरेकल से कम नहीं होगा, जस्ट चेक द नंबर, एग्जैक्टली द नंबर 4। क्या बात है भाई। 3 on 3। बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो नमस्ते, आप देख रहे हो बातें विद दिव्यांश राणा, और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत कमाल के मेंटलिस्ट हैं, इल्यूजनिस्ट बोलते हैं, और शुद्ध हिंदी भाषा में जादूगर बोलते हैं। तो आज एक बहुत कमाल के मेंटलिस्ट जादूगर विनय कापरी जी हमारे साथ हैं। कैसे हो विनय भाई? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? सब भाई, ये कैसे हुआ मेरे को बताओ ना। बहुत अच्छे से हुआ। यार ये तो वही बात है, ये तो भाई मतलब साइंस है या जादू है? मतलब कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीज़ों का। तो जो मेंटलिज्म होता है वो एक मैजिक का एक्सटेंशन होता है। सो मैजिक तो आपने देखा होगा बचपन में भी, तो ज़्यादा प्रॉप्स के साथ होता है। मेंटलिज्म ज़्यादा माइंड के साथ होता है, ज़्यादा प्रॉप्स नहीं होते। हम लोग एट मैक्स कोई कार्ड या कुछ डाइस यूज़ करेंगे, या आप जो सोच रहे हो तो वो होता है। तो मेंटलिज्म हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, साइकोलॉजी, मैजिक प्रिंसिपल्स और शोमैनशिप। तो वो तीनों चीज़ मिला के हम ये आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं मेंटलिज्म। भाई एस्ट्रोलॉजी से कोई कनेक्शन है इसका? एस्ट्रोलॉजी से तो कनेक्शन नहीं है एग्जैक्टली, बट थोड़े थोड़े सिमिलैरिटीज हो सकते हैं। बट ये आर्ट फॉर्म रेस्ट्रिक्टेड टू एंटरटेनमेंट। सो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो हम कुछ फ्यूचर ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करते, किसी का पर्सनल उस पर हम नहीं जाते। तो कर सकते हैं, टू सम एक्सटेंट कर सकते हैं, बट क्या होता है कि ये एक मैजिक का पार्ट है, तो हम लोग इसको एज एंटरटेनमेंट रखते हैं। शो में हम करते हैं, और बाकी टाइम वी आर नॉर्मल अपार्ट फ्रॉम शोज। तो हम लोग नॉर्मली। भाई शुरुआत कैसे हुई थी, कुछ मैजिशियन ये सब चीजें? जी, तो मुझे मेंटलिज्म तो बाद में आया। तो मेरा पहले तो बेसिक मैजिक से ही एक्सपोजर रहा था। सो मैंने टीवी में देखा था। तो AXN में एक शो आता था डेविड ब्लेन का, स्ट्रीट मैजिक स्पेशल। तो ही यूज्ड टू गो, ऐसे रैंडम स्ट्रेंजर्स के पास जाते थे, उनका माइंड ब्लो करते थे। ही यूज्ड टू डू कार्ड ट्रिक्स या जो भी, और वो मैं डिकोड नहीं कर पाता था, क्योंकि मैंने बचपन में भी मैजिक देखा है जो स्कूल में आते हैं, वो जो ब्लैक रोब्स और पहन के, वो जो वो गुलाब निकालते वो हैं। सब फ्लावर्स होते हैं, ये होते हैं। बट वो सारी चीज़ें क्या थी कि मैं डिकोड कर पाता था कि कुछ तो हो रहा है, स्लीव में कुछ है। बट डेविड ब्लेन ने जो किया, उसके स्लीव्स रोल्ड अप थे, तो कोई तरीका नहीं था कि मैं गेस कर पाऊँ कि कर कैसे रहा है। तो धीरे धीरे फिर मैं रिसर्च करने लगा। जैसे इंटरनेट का एक्सेस आया, तो यूट्यूब में मेरा पूरा टाइम इस पे ही जाता था कि लर्निंग मैजिक ट्रिक्स, कैसे होता है डिकोडिंग, स्लो मोशन में देखना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे करके ही चलता रहा। बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैजिक को एज अ प्रोफेशन भी कभी कंसिडर कर पाऊंगा, बिकॉज तभी वो टाइम में उतना वो नहीं था, मतलब लोग फॉलो नहीं करते, ट्रेंड नहीं था। ट्रेंड नहीं था। मेंटलिज्म इस चीज़ें का अभी ट्रेंड आया है। सो इट वॉज ऑलवेज अ पैशन, साइड हसल था, और मेरा एकदम कन्वेंशनल करियर पाथ था। सो मैंने इंजीनियरिंग किया। आई यूज टू डू मैजिक, बट ऐसे ही एज अ फॉर फन, एज पैशन, ऑन अ साइड हसल। फिर बाद में मैंने MBA किया मार्केटिंग में, एंड फिर आई हैड अ कन्वेंशनल जॉब। सो आई वर्क विद सिटी बैंक फॉर 2 years,
एंड मैं परफॉर्म करते रहा तो मैं कंटेंट भी क्रिएट करता था, इंस्टाग्राम भी वायरल हुआ. सो 1 साल पहले मेरे कुछ वीडियोस वायरल गए, 1.5 साल पहले. सो वहाँ से आई गेन 2 लाख फॉलोवर्स. फिर धीरे धीरे करके इवेंट्स भी मैं करने लगा, तो इवेंट कंपनीज के साथ मेरे टाइप्स होने लगे. तो फिर वहाँ से आई वाज गेटिंग वर्क, कॉर्पोरेट शोज, सब कुछ इट वाज गोइंग गुड. तो दोनों चीज़ मैनेज नहीं हो पा रहा था. सो फिर लास्ट ईयर आई टुक दिस कॉल कि अभी एक ही चीज़ पे ध्यान देना है. तो फिर अभी आई एम फुल फ्लेज्ड फोकसिंग ऑन ग्रोइंग माई मैजिक करियर. तो ऐसे चल रहा है अभी. भाई बट इस काला जादू जो है ओके. लाइक कि इंडिया में जब जादू की बात करते हैं तो जी. लोग पॉजिटिव कम ही देखते हैं. करेक्ट. एंटरटेनमेंट वाला ये सेक्टर शायद 50-60 सालों में ग्रो हुआ है, बट Okay. इससे पहले मैजिक को लोगों ने गलत तरीके से यूज किया. जी. तो मतलब किस तरीके से यूज करते थे, कुछ पता है आपको? सो ब्लैक मैजिक पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए, मैंने खुद भी रिसर्च नहीं किया है, तो मैं वो आर्ट फॉर्म से ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हुआ था कभी भी. तो मैंने जो भी मैजिक सीखा है पर्सनली, सो दैट वाज मोर फॉर एंटरटेनमेंट, कि कैसे मैं शो में लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ. तो दैट वाज माई ओनली मोटिव. बट येस, नेगेटिव चीज़ों में भी करते हैं. सो आई गेस कोलकाता में बहुत फेमस है Correct. ब्लैक मैजिक, तो उनके बारे में. बट मैंने कभी ना डीप डाइव करके रिसर्च नहीं Research की है नहीं उस पर, किया. क्योंकि मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं आया था उस उस साइड पे. जी. और भाई मतलब साइकोलॉजी का गेम है ये जी. कहीं ना कहीं. करेक्ट. तो आप नॉर्मली लोगों के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर पाते हो उससे, लाइक कि एक बेनिफिट मिलता है आपको? सो जो स्किल्स हैं वो डेफिनेटली, इफ़ यू नो बेसिक्स अबाउट साइकोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, नॉट जस्ट लाइक दिस जनरल, कैसे जैसे क्लोज बॉडी लैंग्वेज है, तो यू नो कि दैट पर्सन, हाँ करने का मन नहीं है जी, तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला भी हाँ, ऐसे इंटरेस्टेड बैठा नहीं है. तो अकड़ दिखा रहा है, लाइक कि टू सम interest एक्सटेंट नहीं ये करेगा. सारी चीज़ें होती हैं. तो अगर बहुत ही ओपन बॉडी लैंग्वेज, आपको पता है कि सामने वाला भी इंटरेस्टेड है आपसे Correct. बातें करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती है जो बेसिक्स होते हैं साइकोलॉजी के. दैट हेल्प्स, द बेसिक बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स होती है जो हम परफॉर्म कर रहे हैं मेंटलिज्म में. इट्स नॉट जस्ट प्योर साइकोलॉजी, हम लोग मैजिक प्रिंसिपल्स भी यूज़ करते हैं और बहुत सारी चीज़ें कंबाइन करते हैं. तो वो रहता है. बट रियल लाइफ में उतना डेफिनेटली बेनिफिट रहता है, बट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कांट जज द इंटेंशन ऑफ सम पर्सन. बट येस, इट डज हेल्प थोड़ा बहुत, तो वी डू यूज़ इट. जी. मतलब कि वर्क करती है करेक्ट. बेसिक आपको पता है कि कैसे लोग सोच रहे हैं, क्या कि इंटेंशन लोग है. आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपको पता रहता एक है थोड़ा बहुत. इंट्यूशन सा तो हो ही जाता है, इंट्यूशन. और भाई ऑरा एनर्जीज पे बिलीव करते हो आप? मैं प्योरली बिलीव नहीं करता हूँ, मैं मानता ऐसे नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें होती भी नहीं है, बिकॉज मैंने कोई इंसिडेंसेस सुने हैं. तो आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है तो आप नहीं, शेयर कर मेरे सकते तो हो. कई बार होता है ना, लोग मिलते हैं आपको और आपकी एनर्जी Correct, लो हो correct. जाती है कि आपको पता रहता है कि करेक्ट. शायद वो इंसान खराब नहीं है, बट आपके और उसकी वो एनर्जी है ना, वो सेम फ्रीक्वेंसी पे नहीं है. करेक्ट. तो कुछ लोग के साथ वाइब नहीं बैठते, हाँ, लोग कोई ऐसे आते ही बोलते हैं एकदम ना. अपने हो जाते हैं कि अरे ये तो भाई है मेरा. करेक्ट. तो फर्स्ट टाइम मिल रहे पर ऐसा लगता है कि बहुत सालों से बहुत जानते सालों से हैं. मिलते थे. तो वही जो वाइब होती है कुछ लोग की बहुत पॉजिटिव होती है. कुछ लोग का क्या होता है, भले ही उनकी पॉजिटिव वाइब होगी बट तुम्हारे साथ वो कनेक्शन हाँ, नहीं वो बैठ रहा है. frequency match नहीं हो रही है आपकी. करेक्ट. तो इस चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट हाँ ऐसा कुछ तो होता है, बिकॉज मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोगों के साथ रैपो उतना अच्छे से नहीं बन पाता है. Correct. भले ही हम एफर्ट्स दें तो भी नहीं हाँ, बन extra पाता करने है. की- कुछ लोग के साथ हाँ. नेचुरली वो हाँ, हो organically जाता है. ऐसे निकल जाता है. जी. तो बोल सकते हैं कि वो और एनर्जी डू एग्जिस्ट टू सम एक्सटेंट. भाई पहली बार जब ऐसे घर पे बोला मम्मी या पापा जादूगर जी. बनना है, लाइक कि मैजिशियन जी. बनना है, तो लाइक क्या रिएक्शन था? सो मतलब पहले तो मैं भी खुद बताऊंगा ना कि इट वाज नेवर माय लाइक गोल और समथिंग, बिकॉज मैंने खुद भी नहीं सोचा था. मुझे लगा था कि ये पैशन तक ही ख्वाब रेस्ट्रिक्ट क्या था रहने लेकिन वाला है. ऐसे बचपन में पहला कि क्या बनना है? मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था. मैंने इंजीनियरिंग भी क्यों चूज़ किया पता है, क्योंकि स्कूलिंग के बाद मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है लाइफ पे. ये सब कर रहे थे तो सब मैंने कर भी- रहे थे, तो आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. सो इंजीनियरिंग वाज मोर लाइक हर्ड मेंटालिटी, तो मैं उस पर घुस गया. बट वही था कि विद इन फर्स्ट ईयर मैंने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट माई कॉलिंग, तो मुझे कोई इंजीनियरिंग बेस्ड जॉब नहीं करना है. बट वही था कि एक बार मैं घुस गया था तो आई हैव टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन. सो 4 साल मैंने आई वेंट विद दैट फ्लो ओनली. हाँ, इंडिया में ना एक वो भी तो कहते हैं कि इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है, वहाँ इंजीनियरिंग करने के बाद आपको समझ आता है कि क्या लाइफ करना में क्या क्या है करना लाइफ है. में. जी. तो आपको 4 साल मिल जाते हैं टू फिगर आउट योर ट्रू कॉलिंग कि क्या है, वैसे क्या है. और कहाँ, और भाई मुंबई में आपकी पढ़ाई हुई है? जी. जो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हुआ, तो स्कूलिंग मुंबई से, इंजीनियरिंग मुंबई से. फिर मुझे पोस्ट इंजीनियरिंग भी उतना क्लैरिटी नहीं था कि मैं मैजिक को कैसे मोनेटाइज कर पाऊंगा, कैसे मैं करेक्ट. शोज कर पाऊंगा. तो आई नीडेड सम बैकिंग.
तो तभी मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कोई क्लाइंट फेसिंग रोल चाहिए जिसके लिए MBA करना चाहिए, तो आई डिड MBA इन मार्केटिंग. सो वहाँ से आई हैड अ कॉर्पोरेट जॉब. सो वहाँ पे आई वर्क फॉर 3 years. और मैजिक वॉज ऑलवेज दिस थिंग, मतलब साइड हसल था. इंस्टाग्राम ग्रू तो सब कुछ अच्छा चलने लगा. फिर आई रिमेंबर सिटी में भी जो भी हमारे इंटरनल कुछ भी होता थे, इवेंट्स होते थे, दिवाली पार्टी, क्रिसमस पार्टी, आई यूज्ड टू परफॉर्म. दे न्यू कि आई परफॉर्म द वाई टू गेट समवन एक्सटर्नल. पहले वो बाहर से बुलाते थे किसी कॉमेडियन को, किसी सिंगर को. बाद में उनको पता चला कि हमारा इन हाउस ही वी हैव. तो मेरा बहुत कॉन्फिडेंस वहाँ से भी आ गया, बिकॉज वाइल वर्किंग विद सिटी मैं हमेशा परफॉर्म करता था फॉर इवेंट्स. तो विद इन 2 years आई डिड 7 events फॉर देम, जो भी हुए, दिवाली पार्टी से लेके जो भी इवेंट्स हुए. फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि वाई नॉट जस्ट टू फॉर सिटी, मैं बाकी कंपनीज के लिए भी कर सकता हूँ कॉर्पोरेट इवेंट्स. तो यही सोच के फिर मैंने आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू इवेंट कंपनीज, इवेंट प्लानर्स हु यूज्ड टू डू कॉर्पोरेट इवेंट्स. सो वैसे वैसे करके आई स्टार्टेड धीरे धीरे. फिर मेरे को लगा कि वाई नॉट जस्ट कॉर्पोरेट इवेंट्स, बाकी चीज़ों में भी कर सकते. तो आई डू अदर सोशल इवेंट्स ऑल्सो, जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती है जयपुर, उदयपुर, गोवा. सो दे नीड लॉट ऑफ एलिमेंट्स इन द वेडिंग्स. सो सिंगर डांसर्स के अलावा भी दे हैव अदर एलिमेंट्स. सो वहाँ भी आई परफॉर्म अ लॉट. सो आई डू मैजिक, माइंड रीडिंग वहाँ पे. सो अभी फुल फ्लेज यही है, तो आई एम जस्ट डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ इवेंट्स. तो ऐसे चल रहा है भाई. कई बार ऐसा हुआ कि लाइक जब प्रोसेस में थे मैजिक जी. सीखने के, कई बार लाइक क्या खराब भी हो जाते ट्रिक्स खराब. ऐसा कोई वर्स्ट किस्सा क्या, अरे यार मैं वहाँ पे ना लाइक कि जी जी जी, जब सीखते हो तो बहुत बार मेसअप होता है. अभी भी एट दिस स्टेज ऑल्सो ना कभी कभी 100% राइट, बिकॉज इज मेंटलिज्म, राइट. कभी कभी कुछ नंबर्स आई एम गेसिंग हमने कभी उल्टा सीधा भी हो जाता है. बट एट दिस लेवल ना यू आर अ प्रोफेशनल, सो यू नो हाउ टू हैंडल सिचुएशन. सो कभी कभी मुझे ही एंडिंग पता होता है, सो आई इम्प्रोवाइज में कुछ और कर देता हूँ और कुछ अलग एंडिंग हो जाता है. सो इट डज इट, आई डोंट लाइक एक्सेप्ट कि भाई आई हैव मेस्ड अप और समथिंग. ऐसा कोई किस्सा भाई? तो आई रिमेंबर हमारे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी जब ओपन माइक्स में मिले थे. करेक्ट, 3 साल पहले हम मिले थे. हाँ, तभी आई यूज्ड टू डू लॉट, आई यूज्ड टू बिल्ड माय सेट. तो आई यूज्ड टू डू लाइक रैंडम एक्ट्स. तो तभी आई रिमेंबर रूबिक्स क्यूब के साथ मैंने किया था. तो दैट डे तो एवरीथिंग वेंट फ्लुएंटली. बट उसके ऊपर नीचे कभी कभी हुआ है कि दैट डे आई रिमेंबर आई डिड दिस ट्रिक कि मैं 1 सेकंड में क्यूब सॉल्व करता हूँ, फिर 2 क्यूब को मिक्स कर दे तो अलग अलग मैच हो जाता है. सो ऐसे भी हुआ है कि वो मैच नहीं हो पाया है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं आई लाइटन द मूड, कोई जोक बोल देता हूँ, ह्यूमर हो गया, फिर कुछ और कर देता. तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एंडिंग. ठीक है, जो मैं करना चाह रहा था वो अचीव नहीं हो पाया. सो बहुत ही मतलब आई लाइटन द मूड, कुछ जोक वो क्रैक किया और कुछ स्ट्रॉन्गर करते लोग भूल भी जाते हैं. सो एज अ प्रोफेशनल यू शुड नो लाइक हाउ टू हैंडल द सिचुएशन. जैसे इट्स लाइक अ फ्री फ्लो जैज थिंग, लाइक कोई रैप भी कर रहा है तो उसका एक सेट पाथ नहीं होता है. सो मैजिक में भी मैं पहले बताता नहीं हूँ कि यही एंडिंग होने वाला है. अगर मैं आपका नंबर कुछ और अगर एग्जैक्टली नहीं कर पाता तो मे बी कुछ उससे कुछ स्ट्रॉन्गर कुछ कर देता, एंड दैट वे वी वुड हैव एन स्ट्रॉन्गर एंडिंग. तो ऐसे चलते रहता है. बट अब बहुत कम होता है. बट जब हम मिले थे वो 3 साल पहले, वो दौरान ऐसा था कि आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ ओपन माइक्स. तो तभी बहुत प्रैक्टिस भी कर रहा था एंड आई यूज्ड टू टेस्ट माई मटीरियल. तभी बहुत सारे किस्से भी हुए हैं कि ऊपर नीचे हुआ है. बट दैट्स हाउ यू लर्न. मतलब अब गिरते हो तभी ही आप सीखते हो, आप समझते हो कि क्या करना चाहिए आपको. और भाई द मोमेंट घर पे बोला मम्मी मैजिशियन बने तो पहला रिएक्शन क्या था? जी, सो मैंने बहुत लेट बोला एक्चुअली. जब मैंने उनको बताया भी ना लास्ट ईयर, तब तक एवरीथिंग ग्रू. तो जैसे इंस्टाग्राम भी ग्रो हो चुका था एंड आई वाज ऑलरेडी डूइंग इवेंट्स. तो मैं वीकेंड्स में भी इवेंट्स कर रहा था, सब कुछ चल रहा था. एंड तो सीजन स्टार्ट होने वाला था फिर हमारे शोज़ का. सो वी हैव अ पीक सीजन, लाइक वेडिंग मोस्टली होती है नवंबर टू फरवरी, करेक्ट. कॉर्पोरेट इवेंट्स भी तभी होते, दिवाली पार्टीज अक्टूबर में. तो क्या हुआ कि आई क्विट माई जॉब लास्ट ईयर अक्टूबर में. तो एवरीथिंग तभी क्या था कि मेरे शोज़ भी लाइंड अप हो गए थे. सो आई न्यू कि 2 चीज़ें नहीं होने वाली है साथ में. तो धीरे धीरे इट वॉज स्टिल वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली. सो माई सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, सो ऑल माई कजन्स आर इधर डॉक्टर और इंजीनियर. तो मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मैं खुद भी MBA हूँ. तो इट वॉज डिफिकल्ट फॉर माई पेरेंट्स टू एक्सेप्ट. और उनकी भी गलती नहीं है बिकॉज उन्होंने कभी देखा नहीं कि क्या होता है. दिस इज़ वेरी न्यू फॉर देम ऑल्सो. अब मेंटलिज्म तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होता क्या हो रहा है. शायद आपको भी, अगर आप, हाँ मुझे भी, आप एक नमन भाई हैं आई थिंक, नमन आनंद. हाँ, तो आप दो लोगों की प्रोफाइल से मुझे समझ आया कि हाँ ये भी एक फॉर्म है. लाइक उससे पहले मेरे लिए लाइक कि इंटरनेशनल लेवल पे जो म्यूजिशियंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है, इंडिया में भी बहुत न्यू था. था. और इंडिया में तो मतलब वो वाले लाइक कि सर्कस के बाद एक जादू होता था कि लड़की के ऊपर
दो हिस्सों में काट काट दो लड़कियों को। और ये सब कर दो, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो ये बहुत ही न्यू आर्ट फॉर्म है अभी। ठीक है, थोड़े मेंटलिस्ट आ रहे हैं। सुहानी शाह इज़ अ वेरी बिग नेम, सो शी 5 years ago शी इवन लाइक यू नो शॉट टू फेम। वो तो बहुत सालों से कर रही है, 25 सालों से कर रही है। भाई सुहानी शाह जो भी ट्रिक जी, करती हैं, जी मतलब आप लोगों को पता रहता होगा ना लेकिन ये कैसे किया है। जी, तो हमारी कम्युनिटी है, तो बट we all are friends। पर्सनल लेवल पे मैं ऐसे शॉक हो जाता हूँ कि जी जी ये क्या किया सुहानी ने। जी, मैं भी शॉक हो जाता हूँ। बट आप लोगों को तो स्टिल थोड़ा पता रहता होगा ना लाइक ये। जी, सो ऑल मोस्टली पीपल, बहुत फ्रेंडली कम्युनिटी, बहुत छोटा सा कम्युनिटी, कितने कम लोग हैं इसमें। सो वी यू नो शी इज़ लाइक अ मेंटोर टू मी एंड लॉट ऑफ न्यूअर मेंटलिस्ट ऑल्सो। सो कभी कभी आइडियाज़ डिस्कस करते हैं हम, तो सब चलता है, तो वैसे चीज़ें होती है। सो बस रिस्पेक्ट ही है एक दूसरे की। अगर इवन इफ सी एंड ऑफ द डे, तो देयर हैज़ टू बी सम सीक्रेट और समथिंग, बट द ब्यूटी इज़ द प्रेजेंटेशन। जैसे वो प्रेजेंट करती है तो उसके सब लोग फ़ैन हैं, मैं भी खुद फ़ैन हूँ, तो वैसी बात है। और भाई मेंटलिज्म में टॉप नॉच लोग कौन है अभी वर्ल्ड लेवल पे? वर्ल्ड लेवल पे डेरिन ब्राउन है, यूके बेस्ड मेंटलिस्ट, तो ही इज़ द बिगेस्ट नेम। उसके अलावा इज़राइल में इज़ अ हब फॉर मेंटलिस्ट, तो लियो सुशार्ड एंड देयर आर फ्यू नेम्स इज़राइल में। फिर अमेरिकाज गॉट टैलेंट में आए थे ओस पोलमैन, फिर देयर इज कोलिन क्लाउड। सो देयर आर लाइक 8 to 10 वेरी बिग नेम्स। एंड ऑफ कोर्स इंडिया में तो वी हैव सुहानी एंड फ्यू अदर नेम्स एंड फ्यू, और बहुत सारे, बहुत कुछ लोग बहुत 10 years से भी कर रहे हैं। और इंडिया में कोई ऐसे अंडररेटेड हो कि लाइक कि बहुत कमाल के हैं आपकी कम्युनिटी के, तो आपको पता रहेगा। जी जी जी, ऐसे कोई अंडररेटेड नाम? अंडररेटेड तो ऐसे मतलब आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक नेम, बट हाँ देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। दे आर यंग, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। हमें कुछ और ट्रिक करनी है अभी? चलेगा, आई कर वुड लव सकते टू, like तो है। कुछ करते हैं। ऑल्सो आप कार्ड्स खेलते हो क्या? मतलब आइडिया है मुझे लाइक। आपको देयर डिफरेंट कार्ड्स आपको पता हाँ। होगा, बट जनरली क्या होता है ना, आपने देखा कि मैजिशियंस को पिक का कार्ड दे, Correct. तो आपको लगता है कि कुछ में ट्रिक हो रहा है, कुछ हाथ की Correct. सफाई हो रही है, कुछ तो हो रहा होगा, राइट? तो अभी उसको एलिमिनेट कर देते। आई वोंट यूज अ डेक ऑफ कार्ड्स, मेरे पास है, बट आप क्या करें, विल मेंटली फॉर्म अ कार्ड। ठीक है, तो आपको एक नंबर चूज करना है बिटवीन 1 से 1 to 13 एंड वील कम टू इट। मेरे पास एक प्रेडिक्शन है ऑन माई फोन, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। आपके दिमाग में एक नंबर है बिटवीन 1 to 13? हाँ भाई। परफेक्ट। सो व्हाट्स द नंबर दैट यू वांट टू गो विथ? कौन से नंबर के साथ जाना चाहोगे आप? बोल दो। जोर से आप बोल सकते हो। नंबर 4। 4 नंबर के साथ जाना चाहोगे? सो 4 में क्या, तो देयर आर 4 कार्ड्स होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स और डायमंड्स। सो आपको कोई भी एक सूट अटैच करना है टू 4। हाँ, तो आप कौन से, किसके साथ जाना चाहोगे? हार्ट ऑफ 4। 4 ऑफ हार्ट्स, और एक फ्री चॉइस, आपने फ्रीली एक नंबर चूज किया, फिर फ्रीली एक सूट चूज किया, तो आपने मिला के एक कार्ड बना दिया, दैट इज द 4 ऑफ हार्ट्स। सो यूजुअली पीपल डोंट चेंज, बट मैं फिर भी आपको 3 सेकंड दे रहा हूँ टू चेंज। अगर आपको लगे मैं इन्फ्लुएंस कर रहा था आपको कुछ, यू नो, सबकॉन्शियसली आपको इन्फ्लुएंस करता, आप चेंज भी कर सकते हो एंड मोमेंट में। यू कैन स्टिक टू 4 ऑफ हार्ट्स, इज अप टू यू। तो आप क्या करना चाहिए? यू विल स्टिक टू 4 ऑफ हार्ट्स, सो यू आर वेरी फर्म कि आप विद योर डिसीजंस। इन रियल लाइफ ऑल्सो आई गेस यू आर वेरी फर्म, इवन इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल, तो आपको लगता है कि यू विल स्टिक टू इट, होगा। तो कुछ आते, जैसे मैंने बताया था कि लाइक आई हैव समथिंग विद मी, सो आपने एक फ्रीली एक कार्ड चुना था, राइट? सो अगर आप ध्यान दोगे ना, सो कैन यू सी माई आइकन्स ओवर हियर? ब्राइटनेस भी बढ़ा देता हूँ मैं। दिस फेसबुक, वॉच, एवरीथिंग, डिफरेंट आइकन्स, राइट? करेक्ट। बट इज मोर टू इट। अगर आप देखोगे ना, फर्स्ट आइकन इट्स F, नेक्स्ट इज O, दिस इज U एंड दिस इज R. वॉच का O इज O, F, HEARTS, 4 of hearts. So we'll show the camera as well. भाई ये ऐप जो है लाइक आइकन है, इट्स अ फिगारो ओपेरा ओनिडेज। भाई ये तो मैंने जिंदगी में सुनी, बट इट्स अ 4 ऑफ हार्ट में ऐप। करेक्ट। सो मैं आपका गेस नहीं कर पाया, लेकिन दिस आइकन्स ने आपको गेस कर लिया कि आपका क्या कार्ड है। 4 of hearts, एग्जैक्टली। भाई किसी ने ऐसे बोला नहीं आपको कि भाई मुझसे 1 लाख रुपए ले रहे, मेरे को ये सब ट्रिक सिखा दे? बोलते तो हैं, मैं मजाक में कोई जोक कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। और करेक्ट। बाकी तो कुछ ऐसा नहीं है जी, क्योंकि आपने ही एक ही कार्ड चुना हुआ है, 4 of hearts। तो अगर हम फिर से खेलें तो?
अभी आपको पता है कि देयर इज ओनली वन प्रेडिक्शन, दैट्स द 4 ऑफ। हम थोड़े देर पे आते हैं, हम लोग इससे भी कुछ बढ़िया कुछ करेंगे मेंटलिज्म में इन अ वाइल। थोड़ा स्पीचलेस हो गया मैं वही सोच रहा मैं, और मैंने ऑलरेडी वो ऐसे ऐप मतलब मैंने देखे, मैंने पूछा भी आपको कौन कौन से ऐप रखे और हैं आपने? आपको पता है कि जब भी मैं आपसे बात कर जब एंटर किया था तो तभी आई वाज ऑन माय फोन एंड यू हैड अ ग्लांस, राइट? तो इज इट पॉसिबल कि सबकॉन्शियसली कुछ तो रजिस्टर हुआ हो, तभी आपने ध्यान नहीं दिया? बट व्हेन आई वाज टॉकिंग इनिशियली यू रिमेंबर यू मेंशन्ड कि देयर आर डिफरेंट एप्स। मे बी हो सकता है कि आई वाज प्लांटिंग अ थॉट इन योर माइंड, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। सर बता दो कि मेंटलिज्म में क्या होता है, 2 तरीके से होता है। फर्स्ट इज ईदर यू फिगर आउट व्हाट अदर पर्सन इज थिंकिंग, एंड सेकेंड होता है कि यू इन्फ्लुएंस थॉट्स। तो जब मैंने डाइस का नंबर गेसिंग कर रहा था, दैट वाज मोर ऑफ मी गेसिंग व्हाट यू आर थिंकिंग ऑफ। अब ये जो मैंने किया, दिस वाज इन्फ्लुएंसिंग बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी प्रेडिक्शन था, सो आई वाज ट्राइंग टू प्लांट थॉट इन योर माइंड ड्यूरिंग डिफरेंट द वे आई वाज टॉकिंग टू यू। भाई आप कसिनो में तो बहुत पैसे छाप सकते हो ऐसे। पर मुझे कोई इलीगल काम करना नहीं है, और कैमरा में तो ऑफ कोर्स बोलूंगा नहीं। तो मेरी साइड इनकम यही है वैसे। जी सही पकड़ा आपने। सो जोक्स अपार्ट, वही है कसिनोज ना बहुत ये हो गए अभी, मतलब इट्स ये करते हैं लोग इलीगल वे में? नहीं, अभी इतने स्ट्रिक्ट हो गए ना, मतलब इवन जो बिग कसिनोज है ना, तो देयर आर सो मेनी कैमरा, सो देयर इज अ टीम, ठीक है, दैट इज मॉनिटरिंग एवरीथिंग। और आजकल जो कार्ड्स भी होते हैं, मजिशियंस कैन इफ दे शफल दे कैन डू सम ट्रिक्स, दे कैन मतलब कैसे बताओ कि दे कैन अरेंज, सब कुछ कर सकते हैं, शफल, दे कैन कंट्रोल कार्ड्स। बट आजकल मशीन्स आती है तो उस पर ही सब कुछ डेक शफल होता है, इवन डाइस होती है, तो एवरीथिंग इज मशीन बेस्ड। सो इफ़ यू आर नॉट टचिंग इट, सो वो कोई चांस नहीं होता है। बट स्टिल देयर आर सम मेमोरी टेक्निक्स, कोई गेम्स होते हैं जैसे ब्लैक जैक, या सो पीपल हैव दोज स्किल्स, दे काउंट कार्ड्स। सो कार्ड काउंटिंग कोई स्किल्स होती है जिसके हेल्प से यू कैन हैव एन एडवांटेज, बट इट इज़ नॉट लीगल, सो इट हैज़ टू बी अवॉइडेड, नहीं तो उसके repercussions लोग होते हैं। यूज करते हैं मतलब? हाँ कोई करते हैं, बिकॉज कोई गेम्स है देर ओनली प्योरली लक बेस्ड। जैसे एक गेम होता है कि लाइक यू हैव टू प्लेस योर बेट ऑन अ नंबर, वो डाइस रूल होता है, बट दैट इज प्योरली लक बेस्ड कि 23 कोई भी नंबर पे है, इट कैन बी एनीथिंग। बट सम गेम्स है जहाँ पे यू कैन काउंट कार्ड्स या कुछ हो सकता है, सो वहाँ पे यू कैन यूज द स्किल्स। एंड इवन पोकर में यू हैव टू यूज फ्यू टेक्निक, सो ये सारी चीज़ें हेल्प हो सकती है। बट कसिनो लेवल पे आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो इट हैज़ टू बी अवॉइडेड, नहीं तो उसके भी काफ़ी रेपरकशंस होते हैं। सो आई वोंट रेकमेंड दिस टू एनीवन। यही बोलना चाहूँगा। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। डू नॉट ट्राई दिस एट होम। डिस्क्लेमर अभी वो लगा देना एडिटिंग में, जो भी एडिटिंग कर रहे हैं। भाई मॉनिटरी लेवल पे कैसे है, मतलब लाइक कि जैसे हर एक अपने आर्ट फॉर्म का ना मॉनिटरी लेवल पे, अगर आज किसी को मैजिशियन बनना है तो मॉनिटरी लेवल पे कैसे वर्क है, लाइक कि काम है या? जी तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकली थिंक करना पड़ता है। तो इवन मेरा जो मैजिक लव था, फर्स्ट लव, आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट इट, बट आई वाज वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि तभी मुझे पता नहीं था कि द वेज टू मोनेटाइज दिस स्किल। करेक्ट। But again, if you look practically, there are ways. So there are 2 ways in which you can make money. One is like B2B through tie-ups with companies, event companies. You can do corporate events. You can do weddings में perform, मतलब destination weddings हो गए, फिर other social events. So this is like a B2B kind of work. Like event company होती है, they do lot of elements in the corporate event. So they cross-sell different artists and वॉट नॉट, तो दैट वे आप कर सकते हो, दैट इज B2B लेवल। और सेकेंड B2C लेवल भी होता है, जैसे कि आप डायरेक्ट टिकेटेड शोज कर रहे हो, सो यू कैन डू अ टूर और समथिंग, जैसे आपने भी रिसेंटली किया था। करेक्ट बट अभी आई हैव रेस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ टू द B2B थिंग ओनली, बिकॉज अगर आपको खुद के टिकेटेड करने हैं तो इट्स नॉट वेरी इजी एट द इनिशियल लेवल एटलीस्ट, बिकॉज क्या होता है कि टिकट सेल करना इज वेरी डिफिकल्ट। करेक्ट, कि जब तक लोग आपको ना ऐसे पसंदीदा नहीं होना आप लोगों के, तब तक इंसान वक्त निकाल के टिकट खरीद के आपके पास नहीं आएगा। एग्जैक्टली। हाँ, बट क्या कि आप अपनी स्किल दिखा सकते हो B2B मार्केट में, लाइक कि कॉर्पोरेट शोज में। अगर आप इफ यू आर टैलेंटेड तो यू कैन क्रैक द B2B गेम। करेक्ट। बट B2C के लिए देयर आर लॉट ऑफ अदर एलिमेंट्स आल्सो, यू हैव टू बी वेरी स्किलफुल। उसके अलावा पीपल शुड लव यू, सोशल मीडिया प्रेजेंस एंड लॉट ऑफ अदर स्किल सेट्स आर रिक्वायर्ड। मतलब मेरे को भी ऐसा लगता है भाई, आप किसी भी फॉर्म में, आप मैजिशियन हो, आप कोई भी आर्ट फॉर्म हो, टैलेंट
50% आपका वर्क करेगा। करेक्ट आपको टैलेंटेड तो होना ही है, वो तो बेसिक ही है, जी बट उसके बाद आपने आपको मार्केट कैसे करते हो, लोग आपको जी। पसंद कैसे करते हैं, जी आपकी पर्सनैलिटी सब एग्जैक्टली उस लेवल पे जब इफ मैच यू आर होगी वेरी ना, कैरिज्मेटिक एज अ परफॉर्मर तो इवन पीपल लव टू सी यू ऑन स्टेज, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है ना। एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग या सोशल मीडिया प्रेजेंस, सो इवन आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम नॉट वेरी वेरी गुड एट इट, सो मेरा भी कुछ चल ही रहा है। सो मेरा भी लॉन्ग टर्म गोल इज टू डू शोज ऑल्सो, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू द B2B मैं game। भाई रिसेंटली ना कोई तो एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जी आई थिंक जय शेट्टी का था या किसका था, ओके लाइक कि आर्ट ऑफ एक्टिंग और आर्ट ऑफ स्टार ये दोनों अलग अलग चीज़ें। कोई एक्टर अच्छा हो सकता है करेक्ट बट वो स्टार नहीं होगा। ट्रू तो आर्ट ऑफ एक्टिंग और आर्ट ऑफ स्टार दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो True. सेम की मैजिशियन, आर्ट ऑफ मैजिशियन करेक्ट एक है, बट आर्ट ऑफ अ फेमस स्टार मैजिशियन उसके एक अलग एलिमेंट्स हैं जो आपको ऐड करने पड़ेंगे आपकी लाइफ में। और यहाँ तक आए तो वो भी कर ही लेंगे। वही करे, जर्नी चल ही रही है तो Correct. रोज मेहनत तो कर ही रहे हैं। और भाई सक्सेस क्या है आपके लिए, मतलब सक्सेस मतलब मेरे पास एक डेफिनेट मैंने गोल नहीं सेट किया, क्योंकि क्या होता है ना कि ह्यूमन माइंड, जैसे मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, सो मेरे को ना बस रेस्ट्रिक्ट नहीं करना अपने आपको, बिकॉज स्काई इज़ द लिमिट। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय डे जॉब, कॉर्पोरेट जॉब चल रहा था, तभी माय गोल वाज जस्ट टू बी अ फुल टाइम परफॉर्मर, जस्ट टू डू कॉर्पोरेट इवेंट्स, जस्ट टू डू दैट वाज माय गोल। बट अभी वो अचीव हो गया है, तब आ गया। तो अभी तो अब वो आ गया है, राइट। तो अभी क्या हो गया, इफ़ आई टेल कि मेरा गोल है कि जैसे मुझे कुछ खुद के टिकटेड शो करने, इंडिया टूर करना है, बट वो भी हो जाएगा, फिर क्या, फिर मैं बोलूँगा कि मुझे खुद का नेटफ्लिक्स स्पेशल करना है, कुछ OTT प्लेटफॉर्म, आई वांट टू डू माय ओन शो वेयर आई विल जस्ट परफॉर्म फॉर स्ट्रेंजर्स, आई विल ब्लो देयर माइंड्स, बिकॉज ये एलिमेंट्स हो चुके हैं इन फॉरेन, इंडिया में अब तक हुआ नहीं है। UK में डायनामो ने किया है, US में डेविड ब्लेन ने किया है, इंडिया में हुआ नहीं है। बट अगर मैं उसको भी रेस्ट्रिक्ट, मतलब अपने आप को वो सेट करूँ, तो अगर वो भी हो गया तो मैं आई एम जस्ट गोइंग, मेरे को बस मेहनत करनी है, और जैसे जैसे चीज़ें होती रहेगी सही टाइम में सब कुछ मिलेगा। वो लिमिटेशंस नहीं रखनी मुझे खुद के लिए। जी बस मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, पेशेंट बहुत हूँ, तो मुझे बस मेहनत कर रहा है, अगर आज नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों। और भाई लाइफ में मतलब आपका काम है ना मैजिशियन, इंडिया में ना द मोमेंट आपको कोई भी इंसान मिलेगा, ही इज लाइक कि इसको दिमाग से खेलना आता है कहीं ना, गेटिंग माय पॉइंट कि द मोमेंट आप किसी के रिलेशनशिप में आओगे लाइक कि यार ये तो, या फिर आपके दोस्त भी बन गए, ये तो बहुत शान है, क्योंकि आप आर्ट फॉर्म उसमें हो आपकी। करेक्ट तो कि यू कैन बी मैनिपुलेटिव, वो सब चीज़ें हो सकती है, दैट इज़ द वर्ड आई थिंक यू आर ट्राइंग टू। सो मेरा क्या रहता है ना कि आई स्विच, मतलब सो दिस आर्ट फॉर्म इज नॉट जस्ट प्योर साइकोलॉजी, हम मैजिक प्रिंसिपल्स भी यूज़ कर रहे हैं, सो इट्स फॉर एंटरटेनमेंट, सो दिस इज जस्ट शो का थिंग। पर रियल लाइफ में आई नेवर ट्राई टू फिगर आउट कि कौन क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है। द मोमेंट में स्टेज से नीचे उतरा मैं जी स्टेज या फिर जो शो कर रहा हूँ, तो देन इट्स लाइक आर्ट फॉर्म एंड इट्स अंडर कंट्रोल्ड सेटिंग्स होती है। बट स्टिल कभी ऐसा हुआ लाइक कि दोस्ती खराब हुई हो, मतलब आपका इंटेंशन नहीं है, नहीं, बट सामने वाले को लगा है कि, बट पीपल थिंक कि यू आर समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि यू आर यूजिंग नो स्किल्स, जबकि मैंने कभी यूज नहीं किया, और वो गलत भी नहीं अपनी जगह, करेक्ट, क्योंकि उनके पास दिमाग में सोच सकते हैं, तो वो होता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट आल्सो एट टाइम्स ना कि टू बिल्ड बॉन्ड विद पीपल, करेक्ट, बिकॉज पीपल थिंक कि यू नो he'll figure out कि हम क्या सोच रहे हैं। सो वो बट क्या होता है कि कंफर्टेबल फील कराता हूँ मैं लोगों को, तो लाइक 2-3 मीटिंग दे गेट टू नो कि इवन आई एम एज नॉर्मल एज देम, बट ये थोड़ा सा चैलेंज तो रहता ही है। सो दैट्स, और वो जैसे फ्रेंड्स का, मतलब कितने दोस्त हैं अभी अब जिनको लाइक मेरे दोस्त हैं, लाइक मैं काफ़ी इंट्रोवर्टेड हूँ ना, तो मैं बहुत ही छोटा सर्कल है मेरा ऐसे, तो मेरे ऐसे मतलब इवन कॉलेज लेवल से 2-3 ही, मतलब आई हैव लॉट ऑफ कलीग्स, जानने वाले लोग बहुत हैं, बट स्टिल तो मेरे बहुत ही कम है, मतलब इट्स लाइक आई कैन काउंट इन माय फिंगर्स, इट्स लाइक बहुत इंट्रोवर्टेड। इस फॉर्म की वजह से, नॉट फॉर फॉर्म, इन जनरल मैं बचपन से ही बहुत ये हूँ। सो पीपल थिंक ना कि पीपल फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सी माई सोशल स्किल्स कि मैं इतने इवेंट्स कर रहा हूँ, हज़ारों लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो दे थिंक कि आई एम लाइक वेरी एक्सट्रोवर्टेड या कुछ, हम लोगों को पता है। जी बट मैं अंदर से बहुत ही मतलब मेरे को खुद पे मतलब रहना पसंद है, मतलब मैं जिम जाता हूँ अकेले, खुद का 1.5 घंटा बिताता हूँ, मुझे अच्छा मज़ा आता है उस पर। करेक्ट। और ये बात ना भाई इस वाली जनरेशन को समझनी पड़ेगी। आप द मोमेंट थोड़े से भी अकेले रहते हो ना, आपको लगता है कि यार मेरे पास कोई इंसान नहीं, मेरे दोस्त नहीं है, बट अकेले रह के
आपका जो मन हो रहा है वो करके। Correct. इनफैक्ट नेटफ्लिक्स पे बैठ के सीरीज देखना भी बहुत कूल है भाई, जरूरी जी। नहीं हर वक्त लोग होने चाहिए आपके आसपास। जी। ये जनरेशन का सबसे बड़ा दिक्कत ये हम्म, लगता है मुझे, हम्म, द मोमेंट आप आज अकेले हो गए रात को ना, हम्म, यार मेरा तो अच्छा नहीं चल रहा, मेरे दोस्त नहीं, हम्म, आपको टाइम मिला है सोचने का भाई। exactly. खाली रहना भी बहुत अच्छी बात है अगर उसको सही तरीके Correct. से यूटिलाइज कर रहे हो आप। करेक्ट। जी, बहुत सही बात बोली है, बिकॉज आपके पास टाइम मिलता है करेक्ट, टू स्ट्रेटेजाइज का वो करना क्या है, क्या करना है। उसका फ्लिप साइड भी उसे तो बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का, वो भी शैतान बोलते हैं, दिमाग। बट हाउ यू यूटिलाइज इट, करेक्ट। तो इज अप टू यू। और मेरे को लगता है ये जो लाइन जिसने बोली बहुत गलत लाइन, मतलब शायद किसी इसकी ना भाई एक लेयर तो ये है कि किसी ने किसी को मतलब ऐसे कि समझाने के लिए बोल दिया ये लाइन जी। कि खाली दिमाग बट गलत शैतान का कॉन्टेक्स्ट घर। में यूज होता है, दैट इज नॉट गुड। करेक्ट, हाँ, कि जी। कॉन्टेक्स्ट गलत है बात का। करेक्ट। जैसे एक और बात मेरे को बहुत गलत लगती है, लोग बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कोई अच्छे के लिए नहीं होता, जो हो गया अब आपको कुछ अच्छा करना है। करेक्ट। जी, तो आपको ओनरशिप लेना पड़ता है कि क्या है। तो कुछ लोग क्या होता है कि जस्ट डेस्टिनी पे छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। Correct. जो हो गया बट अभी आपके हाथों में है, यू हैव टू वर्क हार्ड, थिंग्स विल वर्क और विल नॉट वर्क, बट आपको अपने एंड से 100% एफर्ट्स देने हैं। तो कुछ लोग ये बोल के वो अपने एफर्ट्स ही नहीं देते हैं कि ये तो एग्जैक्टली ये सारी बातें भाई मतलब कि किसी की भलाई के लिए बोली गई, जी। पर झूठ था ये। जैसे तो बोलते समझ लुक्स मैटर नहीं करते, करेक्ट। किसी ने किसी का दिल रखने के लिए बोल दिया, जी। पर था झूठ ये। जी। तो ये सारी जो मुहावरे बने हैं जी। कई सारे, वो बोलते हैं कि डोंट, याद मुहावरे, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर। Correct. तो मैं जाकिर जी का एक देख रहा था, आपने भी देखा होगा, हाँ। बहुत अच्छा बोला उन्होंने कि डोंट, बोलते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। बुक इज जज्ड बाय इट्स कवर, Correct. यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड। हाँ। तो जाकिर जी ने एक्स्ट्रा हार्ड वर्क किया है, दैट्स व्हाई ही इज एट द टॉप प्लेस, बट Correct. इनिशियली ही माइट हैव फेस्ड लॉट ऑफ चैलेंजेस। 100% भाई, अगर आपके लुक्स अच्छे नहीं हैं, अगर आप अच्छे नहीं दिखते हो, लोग आपसे, आपका जो बात करने का तरीका होता है ना, लोग वो बदल देते हैं। जी। और नॉट Correct. जस्ट कलर की बात भी नहीं है, आप क्या पहनते हो, आप कैसे रहते हो, आप किस True. गाड़ी से उतरते हो, Correct. सब नोटिस Correct. करते हैं लोग। दैट्स द सैड रियलिटी, बट हाँ, और हम भी इसी का पार्ट हैं भाई, जाने जी। अनजाने में। हमसे ऐसे भी नहीं- गलतियां हो हाँ, जाती है। ऐसे नहीं हम बहुत अच्छे, जाने अनजाने में जी। हम भी इसका पार्ट हैं Correct. भाई अभी कुछ स्कैम है इसमें, मतलब हर आर्ट फॉर्म में ना कुछ जैसे कुछ ना लोग स्कैम चला रहे रहते हैं, स्कैम। ओके। लाइक कि जैसे पोइट्री में क्या है कि लाइक कि लिखता कोई और है, अपलोड कोई और करता है, क्रेडिट किसी और को देते हैं, Okay. लाइक कि ओके। कॉपी करते हैं लोग बहुत ज्यादा, कि जैसे पुराने किसी हम्म। बहुत लेजेंडरी शायर जी। का शेर हो, किसी और ने अपने नाम पे परफॉर्म कर दिया। करेक्ट। तो लाइक ऐसा मैजिशियंस में कुछ स्पेशल स्कैम है, ऐसा कुछ? मतलब इसको स्कैम नहीं बोलेंगे, बट जैसे क्या होता है आपका कि तो आर्ट फॉर्म है तो वो सीखना ही पड़ेगा, वो सीखना copy नहीं पड़ेगा, बोल बट क्या होता है ना, सकते कभी कभी क्या होता है कि देयर आर सम ऑफ द इफेक्ट्स जो किसी ने क्रिएट किया होता है, सो दे सेल इट ऑल्सो लाइक विद इन द कम्युनिटी। और क्या होता है, देयर मैजिक कंसल्टेंट्स ऑल्सो, सो लॉट ऑफ टॉप लाइक मेंटलिस्ट, सो दे हैव अ टीम टू क्यूरेट आइडियाज फॉर देम कि कैसे ट्रिक्स करने, क्या करना है। सो इट्स अ लेजिट थिंग, सो दे हायर अ मैजिक कंसल्टेंट। तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई परफॉर्मर्स बहुत नॉलेजेबल होते हैं, दे आर लाइक अ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मैजिक, बट उनका वो स्टेज प्रेजेंस नहीं होता है, सो दे कैन नॉट रीच अ वेरी बिग परफॉर्मेंस लेवल, बट बिहाइंड द सीन्स दे वर्क विद लॉट। जैसे डेरिन ब्राउन है टॉप मेंटलिस्ट, सो ही हैज़ अ टीम ऑफ मैजिक कंसल्टेंट्स, इवन डेविड ब्लेन हैज़ अ टीम. So lot of top people like Asif, and there are so many great magicians are working behind David Blaine. Chris Angel is another big name. So उनके साथ भी Banachek, there are so many big names who work. So consultants होते हैं. So it's like a proper, they have a job to create good effects. And even आजकल storytelling के लिए भी some people hire. So किसी का स्टेज शो होता है, so they have a magic consultant to design the tricks. फिर स्टोरी टेलिंग के लिए भी they have क्योंकि some एंटरटेनिंग भी तो करना है ना। correct. So mentalism primarily is not just tricks. Main thing is the presentation, the storytelling. तो अभी तो ठीक है, मैंने आपको directly I did this number thing, but अगर if I'm doing on stage, तो I'll try to build a story around it. So it should be grander. It should not be just a trick or something. हाँ, वो प्रोडक्ट को दिखा कैसे रहा The end of the day is the presentation. So people should, if वो लोग टाइम निकाल के आए आपका शो देखने के लिए, they should have that holistic experience, not just guessing. They have to be entertained like 360 degree. करेक्ट। हाँ, और भाई सिर्फ जादू करते रहोगे तो लोगों को मजा नहीं आएगा, लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। भाई आप अभी भी जस्ट ऐसे गेस कर सकते नंबर? जी कर सकते सही में।
उस पर हम आएंगे। बट आपको क्या लगता है, हमारे साथ एक और भाई है हमारे साथ, हाँ सो आप कोई भी एक नंबर बोलिए 1 से 6 के बीच में, और आप एक नंबर लॉक कर दीजिए। आपने चलो देखा? ठीक है। आप बोलिए कोई भी 1 से 6, थोड़ा छोटा नंबर बोलिए 1 से 6 के बीच में। 2। सो इवन इन्होंने 2 नंबर बोला, एग्जैक्टली द नंबर 2 है। और ये मैंने नहीं किया, इन्होंने किया है। सो एक और बार ट्राई करते हैं, एक और बार। आप इस बार देखिए भी मत और लॉक कर दीजिए। सो इस बार आप अपना इंट्यूशन यूज कीजिए। आपको क्या लगता है क्या नंबर होगा? 4 होगा, पर इन्होंने चूज किया था 2 चूज किया था, आपने 4 बोला। तो व्हाट्स 4 - 2 इज 2 अगेन, राइट? सो आपका कनेक्शन अच्छा लगता है, जो कि आप साथ में काम करते हो। एंड यू विल गो द नंबर 2, जस्ट चेक। करेक्ट। आपका कितने साल से जानते हो? कितने 2 साल हो गए ना? 2 साल हो गए। तो साथ में काम करते हैं ना, तो मे बी आपका कनेक्शन भी अच्छा हो गया है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो बिना देखे आपने सेम नंबर चूज किया, दैट्स एग्जैक्टली द नंबर 2। भाई लास्ट टाइम करना है, लास्ट टाइम करते हैं। आपको देखना है कि नहीं देखना है? एक बार एक काम करते हैं, अब ये इज द कप एम्प्टी की जैसे ड्रिंक खत्म हो गया, खत्म गंदा हो जाएगा ना। हाँ गंदा हो जाएगा, नहीं तो बोलता कि एकदम एक्सट्रीम बनाते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है। आप क्या कीजिए, यू कैन रोल इट ओवर हियर एंड देन हाइड इट विद द हैंड। ऐसे खुद से पसंद करके सिलेक्ट करो इस बार। हाँ, आप कॉन्शियसली एक काम कीजिए, 3, 1, 2, आप लक पे मत जाइए। आपको जो अच्छा लगे नंबर वो रखिए यहाँ पर, कवर इट। सो बिहाइंड दिस कप यू डू इट एंड जस्ट कवर इट। आप देख लीजिए। आपने देख लिया? सो वो नंबर के बारे में सोचिए इन योर माइंड। आपने सोचा है? हाँ सोच लिया। सो पहले क्या हो रहा था कि लक बाई चांस हो रहा था, पर इस बार क्या हुआ कि आपने कॉन्शियसली वो एक नंबर चुना है, राइट? सो आप कैसे हो ना, मतलब आप बहुत रिस्क टेकर हो लाइफ पे भी, बिकॉज आपने एक अनकन्वेंशनल पाथ चुना है पोइट्री का। आप बहुत अनकन्वेंशनल चीज़ें कर रहे हो, पॉडकास्ट, तो आप रिस्क टेकर हो, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हो लाइफ में। तो अगर आपको मैं कॉन्शियसली चूज करने बोलूँ तो आप बहुत एक्सट्रीम हाई नंबर ही जाओगे। नंबर 6 आपका स्माइल कन्फर्म करता है, एंड दैट्स एग्जैक्टली करेक्ट भाई। द नंबर 6। आप कैमरा को भी दिखा सकते हो। फैंटास्टिक। ये गेम अभी हम बाहर भी खेलेंगे बहुत सारा। भाई मेंटल हेल्थ में Correct. कभी अगर ऐसा इफेक्ट आता है, लाइक अगर आपका मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो उस दिन जादू काम नहीं करेगा? तो अभी तो हमको प्रोफेशनल रहना पड़ता है कि शोज है तो करना है, क्योंकि देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। कभी कभी वो होता है ऐसा परफॉर्मर, क्योंकि ऑल अबाउट मेंटलिज्म माइंड का गेम है। जी। बट आप मेंटली डिस्टर्ब हो कहीं। करेक्ट। एंड नॉट जस्ट मेंटलिस्ट और मैजिक, एनी इन जनरल। आप पोइट्री भी करने जा रहे हो, आपका मूड खराब है तो ना वो क्या होता है कि आप एक कैरिज्मा के साथ परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपके फेस में स्माइल नहीं दिखेगा, से आप डिलीवर नहीं करते, स्माइल नहीं दिखेगा आपके फेस में, बिकॉज आप खुद ही बहुत डिस्टर्ब्ड हो गए मेंटली। तो वो परफॉर्मेंस पे इवन इफ मैं कुछ गेस कर पाया ठीक से, बट उसका प्रेजेंटेशन हेवाया जाएगा, बिकॉज मैं खुद 100% नहीं रहूँगा उस पर। सो मैं खुद ही डिस्टर्ब्ड होऊंगा। तो ऐसे होता भी है, बट एट प्रोफेशनल लेवल मैं ट्राई करता हूँ कि वो चीज़ें इफेक्ट ना हो, बिकॉज इफ आई एम डूइंग अ पेड शो, कुछ भी कर रहा हूँ, सो पीपल हैव ट्रस्टेड यू विद दैट शो। सो मुझे अपना 200% देना है, कुछ भी हो जाए तो वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए शो में। और मेंटल हेल्थ वैसे इफेक्ट किस वजह से होता है आपकी, अगर हो भी रही है? मेंटल हेल्थ बहुत, अभी तो मैं बहुत अच्छा है मेंटल हेल्थ, क्योंकि क्या होता है ना, मैं आई एम एबल टू परस्यू व्हाट आई लव। सो मेरा बहुत ही मतलब इतना अच्छा कभी रहा नहीं है मेरा मेंटल हेल्थ, क्योंकि मुझे वही था कि दिस वाज माय ड्रीम। ठीक है, तो मैं जो चीज़ नहीं कर पा रहा था, तो पहले मुझे थोड़ा इफेक्ट होता था व्हेन आई वाज डूइंग कॉर्पोरेट जॉब। ये सारी चीज़ें भी चल रही थी एज अ साइड हसल, बट मैं उसको कभी परस्यू नहीं कर पा रहा था। सो मैं बहुत, वो चीज़ें मुझे इफेक्ट करती थी बहुत, बिकॉज एंड ऑफ द डे मुझे पता है कि एक ही लाइफ है, तो जो हम चाहते हैं वो करना चाहिए, बिकॉज बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। लाइक व्हेन यू आर ओल्ड, व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक कि भाई चांस था और पुश कर लेते तो यू कुड हैव डिफरेंट ही लाइफ होती। तो अभी क्या हो रहा है कि मैं परस्यू कर पा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं वो लेवल नहीं पहुँचा हूँ, बट वो पेशेंस के साथ होगा, हार्डवर्क करते रहना, पेशेंस के साथ होगा, बट एटलीस्ट आई एम इन द पाथ टू बिकम समथिंग। सो काफ़ी मैं मेंटली खुशी रहता हूँ, अपने आप को मोटिवेट करते रहता हूँ। सो दैट हेल्प्स ऑल्सो इन योर वर्क ऑल्सो। भाई कुछ और ट्रिक करना है अभी हमें? तो एक चीज़ कर देते हैं, एक लास्ट कर लेते हैं, जैसे नंबर्स किया तो एज अ मेंटलिस्ट मैं नाम भी गेस करता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि आप एक नाम के बारे में सोचिए। सोच लिया, बहुत क्विक था। सो मेरे को लग रहा है कि बहुत सॉफ्टवेयर वॉइस चल रहा है, एक फीमेल के बारे में आप सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपका स्माइल कंफर्म करता है। सो फर्स्ट लेटर जो भी है उनके नाम का, उसके बारे में सोचिए और उसको शाउट करते रहिए अपने माइंड में अगेन एंड अगेन। एक लूप बने, मुझे देखिए एक वॉवल है, मुझे लग रहा है इसे ए ए ए ए ए ए जा रहे हो, राइट?
परफेक्ट. सो पूरे नाम के बारे में सोचिए और कोई भी ना बीच में एक लेटर सोचिए, नाम के कोई भी एक लेटर सोच सकते हो. ओके, आई कैन सी अ लाइन एज वेल एज अ कर्व और समथिंग. आर बनाया अपने माइंड में. आर इज समवेयर इन द मिडल ऑफ दैट नेम जी. एंड इट स्टार्ट्स विद ए. तो पूरे नाम के बारे में सोचिए. ओके, कैन यू लुक एट मी, कैन यू एक्सटेंड अ हैंड और ट्राई टू सेंड मी दैट नेम. ठीक है, एज अ कनेक्शन. सो अगर जब भी आप मिलोगे उनको तो मेरी तरफ से हाई बोलना आकृति जी को. That's it. क्या बात है. मैं आपको लाइक तो शो के पहले मैंने उनको बोला था कि एक नाम लॉक कर दीजिए. और टू बी ऑनेस्ट भाई मेरे को अभी याद है आकृति अग्रवाल भी है. मतलब मेरे को आकृति मतलब मेरी छोटी बहन का नाम भी है ना, तो 2 लोगों का नाम आकृति है. ओके, तो मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहे इसलिए मैंने बोला कि छुपा के आप लिख के फोल्ड करके आपने अपने पेपर रख दिया था. और भी ऑनेस्ट का आपने किसी को बताया, आपने किसी इनको भी कहीं कैमरा में नहीं, मैंने जिक्र भी नहीं किया किसी के साथ. भाई बहुत मजा आया आज आपके साथ टू बी ऑनेस्ट. एक लास्ट क्वेश्चन जी. मेंटलिज्म या मैजिशियन ये सब चीज़ें ना भाई आप कर रहे हो, बट जब एक इंसान होता है ना कि यार मेरी लाइफ से अगर कुछ सीखने वाली बात होगी ना, तो मेरी लाइफ का एक लाइफ लेसन कि अगर मुझसे ना कुछ सीखना है ना, ये तो मेरी आर्ट है, बट एज अ इंसान मुझसे कोई बात सीखनी है ना, तो ऐसी कोई बात आप अगर सबको कहना चाहते हो, आपकी लाइफ का बेस्ट लाइफ लेसन. लाइफ लेसन तो मेरा ये है कि जो सेल्फ बिलीव होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और पहले क्या होता था ना, मैं बहुत ये हो जाता था, डीमोटिवेट हो जाता था जो बाकी लोग बोल रहे हैं. सो मैंने ओवर टाइम सीखा कि वो थिक स्किन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज अगर आप कुछ अनकन्वेंशनल करना चाहे, कुछ बड़ी सोच रखोगे ना, तो सब लोग आपको यही बोलेंगे कि नहीं हो सकता है. सो इवन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज क्विटिंग माई जॉब सिटी रैंक में, सीनियर मैनेजर्स बोले कि द वर्स्ट डिसीजन, यू विल रिग्रेट, यू विल ट्राई कमिंग बैक टू जॉब या जो भी होगा. बट तभी बाई दैट टाइम ना मेरा बहुत मेंटली आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो दीज थिंग्स डिडंट अफेक्ट मी. सो ये होता है ना कि बनता हुआ शाहरुख खान किसी को पसंद नहीं आता, बना हुआ शाहरुख खान सबको चाहिए. सो आप कुछ हटके करना चाहो लाइफ में, नॉट जस्ट एज एन आर्टिस्ट, लाइक आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, तो आपको मोस्टली सब लोग ना ही बोलेंगे बिकॉज वो खुद नहीं कर पाए. सो दे ट्राई टू प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटीज ऑन यू. सो मेरे को बस इतना ही लाइफ लेसन है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ बिलीव होना चाहिए खुद पे. सो दीज थिंग्स शुडंट अफेक्ट. अगर आपने ड्रीम किया है कुछ करने का तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. भले ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट कभी भी दूसरों से तो मुझे कुछ भी अफेक्ट नहीं होता अभी. तो मैं वही बाकियों को भी मैसेज देना चाहूँगा कि डोंट गेट बॉक्ड डाउन बाय अदर्स. वो एक शायरी है ना भाई, किसी ने पता नहीं आज़ाद शेर है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ रास्ते के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा. वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, दिल जीत लिया. हाँ भाई, एक छोटा सा गिफ्ट रखा है आपके लिए, आई होप आपको पसंद आएगा. कभी आपके घर आऊँ तो मेरी तस्वीर दिखे मुझे. अरे जरूर भाई जरूर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन बातें विद दिव्यांश राणा. थैंक यू फॉर हैविंग. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत मजा आया. तो आज थे हमारे साथ विनय कापरी भाई. बहुत भाई मैं लिटरली शॉक हो गया, मुझे नहीं पता होता ये सब चीज़ें. मतलब मैं थोड़ा कम ही बिलीव करता हूँ, मैं थोड़ा ऐसे रहता कि यार एक क्यूरियोसिटी रहती कैसे हुआ क्या हुआ. बट टू बी ऑनेस्ट लाइक कि मैं ऐसे में मैं खुद शॉक हो रहा था भाई. और मुझे ऐसा लगता है भाई सारी कलाएं भगवान सबको नहीं देता, बट अगर आपके पास हैं तो लाइक कि सच में भगवान ने स्पेशल बनाया है आपको, और इंसान को पता नहीं लगता है. और जो भी कर रहे हो आप, क्योंकि भाई सारी दुनिया नहीं कर सकती है, आप कर रहे हो और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. लाइक कि ट्रिक्स तो आप बताओगे नहीं खैर, पर लाइक कि ये एक मेंटलिज्म, ये भी दुनिया है एक लाइक की, और ये भी एक आर्ट फॉर्म है. और कभी अभी शोज़ हों तो शोज़ पोइट्री, स्टैंड अप या स्टोरी टेलिंग के साथ साथ ये भी एक अलग आर्ट फॉर्म है. और आपको कभी भी अभी शोज़ की इंक्वायरी हो, या अगर आपको इस कॉन्वर्सेशन से कोई बात अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ विनय भाई को मैसेज करना. नीचे विनय भाई का इंस्टाग्राम आईडी आ रहा हो कि भाई मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी. और मैं ही यहाँ पे शॉक हो गया. तो मैं 100% अगर ऐसे फीडबैक दूँ तो भाई मैं लिटरली अभी तक मैं ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कैसे हुआ है भाई. और यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा. प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो. बहुत बहुत शुक्रिया. बातें 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 विद दिव्यांश राणा.